मैं एडवोकेट अरविंद तिवारी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे सिविल मैटर हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, और जब हमारे पास कोई भी केस आती है हम उसका स्टडी करते हैं और पूरा डेडिकेशन के साथ जो लिटिगेंट्स रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। मैं अभी मुंबई के जाने माने वकील एडवोकेट अरविंद तिवारी के रूबरू हो रहा हूं। ये मुंबई में ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि ये अन्य प्रदेश से जो आते हैं उनको ये हेल्प करते हैं और जहाँ तक होता है ये सिखाने का भी कार्य करते हैं और जो अननोन मुंबई में आते हैं उनको ये मदद करते हैं। इनका ऐसा इतिहास है, ये अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। अभी जो ज्वलंत समस्या है भारत के नोटरी आवेदकों का, जो नोटरी लाइसेंस पाने के लिए जो व्याकुल हैं, जिनको अभी तक नहीं मिल सका है, तो ये इस पर भी अपना प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं ये इनसे जानना चाहूँगा कि ये किस प्रकार का, ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कितना इनका एक्सपीरियंस है। देखिए, एक्सपीरियंस 2007 का मेरा रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये बांद्रा का जो कोर्ट है उसी के सामने आशीर्वाद कार्यालय में मेरा ऑफिस है। अगर कोई भी न्यू कमर्स आते हैं, कोई भी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अगर मेरे संपर्क में आ गया तो मैं उनको जितना जानता हूँ, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, उनको मैं सब तैयार करवा देता हूँ ताकि जब वो कोर्ट में जावें तो जुडिशरी को कन्विंस कर सकें। एंड इट इज़ माई मोरल ड्यूटी to support my colleagues who are migrated from the Bihar, from the Uttar Pradesh or any part of the country, because this is a part of the profession। और हमारे बहुत सारे कलीग्स अभी नोटरी हो गए हैं, एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं, अभी उनको जो स्टैम्प वगैरह है अभी तक मिला नहीं है। और इसके लिए हमारे कलीग हैं एडवोकेट मिराज, उन्होंने जो एक संगठन बनाया है उसी के माध्यम से अब वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबको स्टैम्प वगैरह मिल जाए ताकि इनकम चालू हो जाए नोटरी का। क्योंकि जब वो पास हुए तो उनके अंदर बहुत एक क्यूरियासिटी थी, मगर अभी तक उनको ये स्टैम्प वगैरह मिला नहीं है ताकि वो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। और ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है कि उनको जल्दी से जल्दी उनको ये स्टैम्प वगैरह दिया जावे ताकि वो अपना नोटरी का काम कर सके। और इसके लिए अगर कुछ भी समस्या है तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप ये एडवोकेट मिराज से संपर्क कर सकते हैं। ये ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में जितने नोटरी हैं और इनकी ऐसी इच्छा है कि सबको एक सूत्र में बांधा जाए ताकि किसी की कुछ भी समस्या हो तो उसको हल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटिगेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर नोटरी करके स्पीडी वर्क किया जावे। अरविंद तिवारी सर, अगर कोई एडवोकेट अगर मुंबई में नोटरी का अगर प्रैक्टिस करना तो इस प्रकार से है। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो नोटरी के लिए तो पूरा हब है। ये बहुत बढ़िया स्कोप है क्योंकि नोटरी को कभी कभी कारपोरेट सेक्टर से बहुत सारे 100 हज़ार नोटरी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बशर्ते कि नोटरी के अंदर भी डेडिकेशन होना चाहिए। कोई नोटरी हैं बस 2-4 घंटा बैठ के चले जाते हैं, तो उनको भी ये देखना है कि हमें अच्छी तरह से समय देना है। समय देंगे तो इसको बहुत ज़्यादा है नोटरी का। यहाँ पे लिटिगेशन बहुत सारे होते हैं। आजकल ऑनलाइन फाइलिंग है, अगर आप डॉक्यूमेंट नोटरी कर दोगे जब भी फाइल हो जाता है। कारपोरेट सेक्टर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको प्रॉपर नोटरी नहीं मिलती। अभी बॉम्बे में कितने लोग नाइट को ड्यूटी करते हैं। मैं ऑफिस में अब शाम के टाइम जब बैठता हूँ, कभी कभी 9-10 बजे आके इंक्वायरी करते कि सर नोटरी होगा क्या। मैं बोला देखो अभी नोटरी है नहीं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई भी नोटरी ऑफिस खोल के थोड़ा लेट नाइट भी रहेगा, जब भी लिटिगेंट्स आएंगे नोटरी के वर्क आएंगे। और नोटरी के लिए बॉम्बे शहर में बहुत ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ कंटिन्यूसली आ रही हैं, तो इसका स्कोप बढ़ता ही रहेगा। अगर कोई महाराष्ट्र से बाहर के नोटरी जो सेंट्रल नोटरी से जुड़े हुए हैं, अगर ट्रांसफ़र करा के अगर मुंबई आते हैं और वो यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको चूँकि आपसे वो कैसे कांटेक्ट करेंगे, ज़रा कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो बांद्रा ईस्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसी के सामने आशीर्वाद कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, गणेश मंदिर के पास में ऑफिस है मेरा, और मेरा मोबाइल नंबर है 9320913049। मेरा मोबाइल रात को भी चालू रहता है। कोई भी मेरा कलीग है, किसी की समस्या है, चाहे नोटरी से रिलेटेड हो या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो एडवोकेट्स की, तो और कोई भी लिटिगेशन हो, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कोई भी लिटिगेशन से रिलेटेड अगर किसी जूनियर को कुछ मदद चाहिए तो हमेशा मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। और एक और सवाल है कि अभी जिस प्रकार से नोटरी एप्लीकेंट का व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू होने में देर हो रहा है, उस पर आप अपना क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं ये जो समस्या है, जो डिले हो रहा है, तो ये जो एडवोकेट मिराज ने इन्होंने जो एसोसिएशन बनाई है, आप इनके संपर्क में कुछ स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नोटरी से रिलेटेड हैं उनको कुछ लेटर लिखिए, ताकि स्पीडी काम हो सके और लोगों को सब उनके ठप्पे वगैरह मिल जावें, क्योंकि उसके लिए बहुत डेलिबरेटली वेट कर रहे हैं जो पास हो चुके हैं नोटरी में, मगर उनको अभी तक वो स्टैम्प ठप्पे वगैरह मिला नहीं है। और इसके लिए ही अपने एडवोकेट मिराज पूरे हिंदुस्तान के नोटरी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनको एक सूत्र में बांधने के लिए ही उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, नोटरी एसोसिएशन का। वैसे मैं नोटरी हूँ नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल व्यस्त रहता है कोर्ट वगैरह में, मगर ये मिराज एडवोकेट ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बिहार से आए, मुझसे पर्सनली मिले और मैं उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ जान करके उन्होंने जितनी नोटरी से, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट्स के हैं, वो सबको एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नोटरी हैं, आप इनके संस्था से जुड़िए और अपना, ताकि सुचारू रूप से नोटरी से रिलेटेड जो काम है वो जल्दबाजी से हो सके और लिटिगेंट्स को कष्ट न हो। तो इनका ऐसा कहना है कि अगर भारत के किसी भी स्टेट से कोई भी बिलोंग करते हो, जिनको नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो वो मुंबई में चाहेंगे तो यहाँ भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए अरविंद तिवारी सर हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक और जो मेरा अंतिम सवाल है सर, कि अभी तक जो आपने मुंबई में खास करके नोटरी के विषय में जो अनुभव किया, वो आपका किस प्रकार का अनुभव रहा, और अपने अनुभव को कृपया सबों के शेयर करें। देखिए, क्या है, नोटरी का होना ज़रूरी है, चूँकि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अगर होगा तब ही वो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी होगी, कोर्ट्स में मैटर जल्दी जल्दी फाइल होंगे। और ये एक एडवोकेसी का पार्ट है नोटरी। और जो लोग बॉम्बे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं दूसरे स्टेट से, तो मैं यही कहूँगा कि बॉम्बे इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर कामयाबी तो मिलना ही मिलना है, ओनली डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये मेरा इनका ये ऐसा कहना है कि अगर कोई मुंबई में प्रैक्टिस करना चाहें तो इन्होंने नंबर भी दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर लें। और अभी जो सर जो ज्वलंत समस्या है, जो डिले हो रहा है नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू होने में, ज़रा कुछ अगर जहाँ तक हो थोड़ा कुछ ऐसी बातें बताएं कि इससे पहले भी नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू हुआ था, उसमें भी डिले हुआ था, ज़रा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, अगर डिले हो रहा है तो उसका रास्ता यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ करस्पॉन्डेंस किया जाए और रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है नोटरी से, उनसे ये एडवोकेट मिराज भाई पर्सनली जाकर मिलेंगे और
ये लिखित में भी अपना ग्रीवेंसेस को करेंगे ताकि सबका काम जल्दी हो सके। और मुझे लगता है इससे जल्दी काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोगों को कोऑपरेट करके एकजुट हो करके अपने ग्रीवेंसेस को बताना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। सर, अपना परिचय, चूँकि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है और अभी यहाँ किस प्रकार से आप वकालत कर रहे हैं, ज़रा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, नेटिव प्लेस मेरा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश है। अब लेकिन महाराष्ट्र में 2007 के बाद मैं कंटिन्यूसली वकालत का पेशा कर रहा हूँ, तो अब यहीं अपना यहाँ भी घर है, गांव में कभी कभी जाते हैं और प्रैक्टिस आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से चल रही है। तो इनसे जो बातें मुख्य रूप से जो निकल के आई, दो बातें निकल के आई, या तो जिनका डिले हो रहा है वो कॉरेस्पोंडेंट करें यानी पत्राचार करें संबंधित विभाग से, और दूसरा इनका ये कहना है कि अगर कोई भी अगर मुंबई में प्रैक्टिस करना चाहेंगे आने वाले दिनों में लाइसेंस मिलने के बाद, तो वो इनसे कांटेक्ट करके इनसे सहयोग ले सकते हैं। तो अरविंद तिवारी सर, आपने भारत के नोटरी आवेदकों के लिए समय निकाला, चूँकि मुंबई बिजी शहर है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कम शब्दों में अंतिम संबोधन। इसमें धन्यवाद का कोई बात ही नहीं बनता। जो अपना दायित्व है, एडवोकेट कलीग्स, नोटरीज या लिटिगेंट्स, हम जिस प्रोफेशन में हैं, वी हैव टू जस्टिफाई दैट प्रोफेशन, एंड दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्रेस माई ओपिनियन।